अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है कहानी स्याह न्योला। एपिसोड 10। दिमाग साए साए कर रहा था। कोई बात याद नहीं आ रही थी। नाले के यकबस्ता पानी में सफ़र मामूली बात नहीं। अगर मैं गैर मामूली कुव्वतों का मालिक ना होता तो यकीनन अब तक कभी का मर खप गया होता। लेकिन ये स्याह अंधेरा, ये खौफनाक सहरा मुझे मौत भी नहीं दे सकता। हाँ, मौत, जो इस वक्त मेरी अव्वलीन ख्वाहिश थी। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो शिद्दत से मौत के आरज़ूमंद हों और मौत इनसे कदम कदम पर मजाक करे? नहीं, हर कदम पर ऐसा महसूस हो जैसे मौत इनकी मुश्किल आसान करने के लिए आ गई हो और फिर ऐन इस वक्त जिंदगी उन्हें मौत के हाथों से लपक ले, या फिर वह मौत और जिंदगी की कश्मकश से उकताकर जिंदगी तलाश करें और जिंदगी का कोई लम्हा भी इनके लिए खुशी का लम्हा ना रहे। मौत के स्याह बादल दोबारा जिंदगी को आगोश में ले लें। तारीख बर-ए-आज़म में मेरे साथ जिंदगी मौत का यही खेल चल रहा था। कौन कौन से लम्हे का जिक्र करूं? हर लम्हा मौत की तरफ ले जाता था और हर लम्हा जिंदगी का नया पैगाम लाता। ऐसी जिंदगी जिससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहां कहां मौत जिंदगी का खेल नहीं हुआ। काश मौत आ जाती, या फिर जिंदगी इस हद तक फतेहयाब हो जाती कि मैं इन उलझनों से निकल जाता। काश मेरे बाजू में अफ्रीका का तिलिस्म तोड़ने की कुव्वत होती। लेकिन यहाँ तो हर लम्हा बेबसी का मजहर था। महज़ब दुनिया का वो मुर्दाखोर वैशी कितना खौफनाक था, उसका तसव्वुर करके मेरे बदन में झुरझुरी आ गई। और फिर एक ख्याल मेरे जहन में उभरा, क्या एक दिन मैं भी इसी तरह दीवाना हो जाऊंगा? क्या मैं भी यूं ही मुर्दाखोरी करूंगा? ये ख्याल बड़ा कराहियत आमेज था। बावजूद के पूरा बदन दुख रहा था, मैं उठकर बैठ गया। एक बार फिर शेर के सर जैसी चट्टान पर निगाह पड़ी और जहन फिर झुंझलाहट का शिकार हो गया। इस चट्टान का तज़किरा मैंने कहाँ सुना है? गोमची, कलाया, डीका, होबाला, किसने इसका तज़किरा किया था? और फिर जहन में एक धमाका हुआ। शेर के सर के साथ ही शबाला का नाम जहन में उभरा। ओ हाँ, शबाला। शेर के सर के साथ उसका तज़किरा तो था। हाँ, किसी ने बताया था कि शबाला यहाँ रहती है, जहाँ एक चट्टान शेर के सर से मुशाबे है। तो क्या तकदीर ने एक बार फिर मुझे किसी आजमाइश में डालने का फैसला किया है? एन भी तो शबाला ही की कैद में थी, और शबाला वो देवी जो पूरे अफ्रीका पर हुक्मरान थी, जिससे तमाम कबाइल डरते थे। अब मुझे शबाला पूरी तरह याद आ गई। मैंने अपने हवास दुरुस्त किए और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। शबाला का तसव्वुर जहन में था और यही ख्यालात थे कि क्या मैं इस देवी के हजूर जाऊं, ना जाने इसका सलूक मेरे साथ कैसा हो। देर तक इन्हीं ख्यालात में डूबा रहा और फिर दूर कहीं घोड़ों की निहनाहट सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। मैंने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। तहद्दे निगाह सरसब्ज चट्टानें बिखरी हुई थीं। इन चट्टानों के दरमियान दरख्त भी लहरा रहे थे। बड़ा खूबसूरत इलाका था। वो चट्टान तकरीबन निस्फ फरलांग दूर थी, जिसका सर शेर से मुशाबे था। और फिर घोड़े इसी चट्टान से नमूदार हुए थे। बुलंदो बाला सफ़ेद घोड़े जिन पर हसीन औरतें सवार थीं, जानवरों की खालों के मुख्तसर तरीन लिबासों में मलबूस, हाथों में चमकदार रनियों वाले नेज़े लिए हुए। घोड़ों की तादाद 15 से 20 के दरमियान थी और वह तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। और फिर चंद साथ के बाद वो मेरे नज़दीक पहुंच गए, लेकिन अब भी वो रुके बगैर बर्क रफ्तारी से मेरे गिर्द एक दायरा बनाते हुए दौड़ रहे थे। इन पर बैठी हुई तमाम लड़कियां जवान थीं और खूंखार निगाहों से मुझे देख रही थीं। फिर उन्होंने अपने अपने नेज़े मेरी तरफ फेंके और चंद साथ के बाद मैं नेज़ों के दरमियान था। इतना खूबसूरत गोल दायरा बनाया था उन्होंने कि ताज्जुब होता उनकी महारत पर। गोया उन्होंने मेरे लिए नेज़ों का पिंजरा बना दिया। इसके बाद घोड़ों की रफ्तार सुस्त हो गई और फिर वो रुक गए। लड़कियां घोड़ों से नीचे उतर आई थीं। वो तनोमंद और दराज कामत थीं। किसी के चेहरे पर नुस्वानियत नजर नहीं आ रही थी। फिर इनमें से एक, जो स्याह चीते की खाल का लिबास पहने हुए थी, आगे बढ़ आई और गुर्राती हुई आवाज में बोली, शबाला के कैदी? मैं तो तुम सबका कैदी हूँ, हसीन नागिनो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस ख्वाम का जहन में जराफत उभर आई थी। नहीं, सिर्फ शबाला के कैदी। इस जमीन और इन चट्टानों पर वही हुक्मरां है और इस सरजमीन पर उसी का हुक्म चलता है। तो फिर तुम कौन हो? उसके अदना गुलाम। मुझे कैद क्यों किया गया? मैंने सवाल किया। इसलिए कि तुम मर्द हो और तुमने इस सरजमीन को अपने वजूद से नापाक करने की कोशिश की है। यूं लगता है जैसे अफ्रीका में मर्दों के खिलाफ आम बगावत हो गई है। जिसे देखो मर्दों से नफरत करता है। मैंने कहा, तुम हो भी काबिल नफरत मखलूक। जमीन पर जितना शर फैला है औरत के जरिए नहीं, मर्द के जरिए फैला है। औरत की जात तो घने दरख्तों की छांव की मानंद होती है, जिसके नीचे ठंडक ही ठंडक है, लेकिन तुम आग होती हो।
तुम भूल रही हो चीते की मादा कि तुम्हारा वजूद भी किसी मर्द का मरहूने मिन्नत है, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। नहीं अहमक इंसान, तुम्हारी अकल वो कुछ नहीं सोच सकती जो हम हैं, और ना ही इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती है कि तुम्हें कुछ बताया जाए। तुम शबाला के कैदी हो क्योंकि उसके इलाके में घुस आए हो। हम सब तुम्हारी ज़ात से इतनी नफरत करते हैं कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर हमें इजाज़त मिल जाती तो हम तुम्हारे जिस्म के चीथड़े उड़ा देते। ठीक है, तुम चीथड़े नहीं उड़ाओगी तो तुम्हारी मलका उड़ा देगी। बहरहाल अगर मुझे कैदी बनाने आई हो तो मैं एतराज़ नहीं करूँगा। मुझे अजीम मलका के दरबार में ले चलो। ओह, तुम उसे अजीम कह रही हो? चीतानुमा औरत मुस्कुराई। तुम नहीं जानती, मैं तो पैदाइश के वक्त भी उसका नाम पुकार रहा था। मैंने उसके लिए कितनी सऊबतें उठाई हैं, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं। शबाला के लिए? चीतानुमा औरत ने हैरत से कहा। हाँ, शबाला के लिए। खैर ये बातें तुम उसी से कहना, हमारा काम सिर्फ ये है कि हम तुम्हें कैद करके उसके दरबार में ले जाएं। मैंने इनकार तो नहीं किया। इसके हाथ में हथकड़ियाँ डाल दो, चीतानुमा औरत ने कहा, और दो लड़कियां आगे बढ़ रहीं। इनके अंदाज में अब किसी कदर झिझक पैदा हो गई। रस्सियां बांधते हुए वो कोशिश कर रही थीं कि इनके हाथ मेरे हाथों से मस न होने पाएं। मैंने ये बात खास तौर से महसूस की। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। मेरे हाथों में लंबी रस्सियां बांधकर इन रस्सियों के सिरे घोड़े की जैन से बांध दिए गए, और फिर चीतानुमा औरत अपने घोड़े पर सवार हो गई। इसके सवार होने के बाद दूसरी औरतें भी अपने अपने नेज़े ज़मीन से निकालकर घोड़ों पर बैठ गईं और घोड़े आगे बढ़ गए। मैं पैदल चल रहा था। पहले घोड़ों की रफ्तार खासी तेज़ रही, फिर एक बार चीतानुमा औरत ने पलटकर मुझे देखा। मैं बड़े सब्र सुकून से घोड़ों की रफ्तार के साथ दौड़ रहा था, और मेरी पेशानी और बदन के दूसरे खुले हिस्सों से पसीना गिर रहा था। तब औरत ने घोड़े की रफ्तार सुस्त कर दी। मैंने साफ महसूस किया कि मेरे साथ रियायत बरती गई है, और इस रियायत पर मैं मुस्कुरा उठा। हालात जैसे भी थे, जिस अंदाज में मुझे कैदी बनाकर ले जाया जा रहा था, इस वक्त तकलीफ दे था, लेकिन इसके बावजूद मेरी कैफियत में नुमाया तब्दीली पैदा हो गई। क्या बात थी? मुझे ख्वामखा हंसी आ रही थी, और देखना यह था कि ये औरतें मर्द से किस तरह दूर रहती हैं। बाहर सूरत मैं उस चीतानुमा औरत के साथ साथ चलता रहा। तवील सफ़र तय करना पड़ा। वैसे दिलचस्प और पुरसुकून बात यह थी कि पैरों के नीचे गहरी सब्ज घास थी, जिसकी वजह से पाँव जख्मी नहीं हो रहे थे। हाँ, कभी कभी कोई छोटा सा पत्थर पाँव के नीचे आ जाता तो हल्की सी तकलीफ हो जाती। यही बेहतर था कि कम अज़ कम मुझे आसानी हासिल थी। तब मैंने शेरनुमा चट्टान के अकब में पत्थरों का एक अजीबोगरीब गार देखा। एक ऐसा गार जिसे गैर कुदरती ही कहा जा सकता था। मेहराब नुमा दरवाज़ा पहाड़ के एक बहुत बुलंद दामन पर वाक़ था। ऊपर का हिस्सा नोकदार और इस अंदाज में तराशा गया था जैसे इंसानी हाथों ने तराशा हो। चुनाचे हम उसे मुकम्मल तौर पर गैर कुदरती गार कह सकते हैं। घोड़े एक एक करके गार में दाखिल हो गए, और ये बात बेहद हैरानकुन थी कि दूसरी जानिब कोई छत नहीं थी। ये दरवाज़ा एक बहुत बड़ी चट्टान में था, और चट्टान के दूसरी जानिब एक खाली और वसी मैदान था। इस मैदान के इंतहाई सिरे पर कुछ और पहाड़ियां नजर आ रही थीं, लेकिन इस वसी मैदान को इंतहाई हसीन बनाया गया था। दो तरफा दरख्त लगे हुए थे, और एक चौड़ा रास्ता उन चट्टानों तक गया था, जहां एक दूसरा दरवाज़ा नजर आ रहा था। अजीबोगरीब पहाड़ों के दरमियान ये वादी बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल एक प्याले की सी शक्ल थी इसकी, और इनसे ऊपर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन था। इतनी महफूज और हसीन जगह मैंने अफ्रीका में कभी नहीं देखी। हम इस दूसरे दरवाजे के पास पहुंच गए, जिस पर बहुत सारी औरतें थीं। इनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे। मुझे लाने वालों ने मुझे इनके हवाले कर दिया, और तफसीलात सुनने के बाद मुझे एक तहखाने में ले जाया गया। चट्टान को किसी मखसूस जरिए से ढांक दिया गया, और अब मैं शबाला का कैदी था। वाहरी जिंदगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वैरान सहरा और पुरसऊबत कैद खाने, इनके अलावा जिंदगी में क्या रह गया है? मकरो फरेब, बेहयाई, बेगैरती, बेबस इंसान, इसके अलावा और कर भी क्या सकता है? और मेरे जहन में एक और ख्याल आया, इन हालात में कलाया से ही नफरत क्यों की जाए? चुनाचे बेहतर है खुद को अपनी ज़ात में पोशीदा रखो और सबको फरेब दो। इस फरेब से फ़ायदा हासिल करो। कलाया, क्या तुम यहाँ भी मौजूद हो? मैंने उसे पुकारा, और मेरी इस पुकार का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर उसे आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब न मिल सका। आह, मेरी महबूबा थी, तुम भी यहाँ आकर मजबूर हो गई हो। अचानक मुझे अपने अकब में खड़खड़ाहट सी सुनाई दी, और मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक छोटा सा सुराख था। खड़खड़ाहट की आवाज़ इस सुराख से आ रही थी। मैं ताज्जुब से इसे देखने लगा। छोटे से सुराख से मिट्टी गिर रही थी, और देखते ही देखते वो सुराख बड़ा हो गया, और फिर इसमें से जो चीज़ बरामद हुई उसे देखकर मैं दंग रह गया। वो स्याह न्योले का सर था। सुराख सिर्फ इतना ही बड़ा हो सका कि वो झांक सके, उसका पूरा बदन अंदर नहीं आ सकता था। कलाया, मैंने उसे आवाज़ दी। मेरे महबूब, मुझे कलाया की आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ भी मौजूद हो? मैं तो तुम्हारा साया हूँ। जहाँ तुम होगे वहाँ मैं ज़िंदगी की कीमत लगाकर पहुँच जाऊँगी।
اگر اس کوشش میں مجھے جان بھی دینی پڑے تو میں گریز نہیں کروں گی۔ کلایا کی آواز ابری۔ آہ کلایا، تم مجھ سے واقعی سچی محبت کرتی ہو؟ کاش تم یہ بات جان سکتے، اس نے جواب دیا۔ اب میری سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن کلایا تم اندر کیوں نہیں آ جاتی؟ مجھے اس تنہائی سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ قاسم، مجھے دیوانہ نہ بناؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیوں کلایا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم شبالہ کے قیدی ہو، اور سرزمین افریقہ میں شبالہ سے بڑی جادوگرنی اور کوئی نہیں۔ افریقہ کا طلسم جس کے ہزاروں نام ہیں اس کے قبضے میں ہے، اور جب تک وہ اس طلسم کی عادی ہے اس سے بڑا جادوگر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ تم سے بڑی جادوگر ہے، میں تو اس کا اسر اشیر بھی نہیں ہوں۔ تمہیں پورے افریقہ میں اس سے بڑا جادوگر اور کوئی نہیں مل سکے گا۔ تعجب کی بات ہے، تو کلایا پھر تم کس طرح میرے پاس آؤ گی؟ کیا تم مجھے اس قید خانے سے نجات نہیں دلاؤ گی؟ کاش یہ ممکن ہوتا۔ میں نے شبالہ کی اجازت کے بغیر اس کی سرزمین پر قدم رکھا ہے۔ وہ اگر ناراض ہو گئی تو روئے زمین پر مجھے کوئی بدترین سزا سے نہ بچا سکے گا۔ میرا باپ ٹیکا بھی نہیں۔ اگر شبالہ اسے میری گرفتاری کا حکم دے گی تو ضرور میرا باپ مجھے قید کر کے اس کے حضور پیش کر دے گا۔ اس لیے میں تمہیں اس قید سے رہائی نہیں دلا سکتی۔ کلایا کی سسکیاں گونج اٹھیں۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے کلایا، کوئی بات نہیں ہے، میں اب تقدیر پر شاکر ہوں۔ اگر میں یہاں مر بھی جاؤں تو مجھے زیادہ فکر نہیں ہوگی۔ نہیں قاسم، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ میں تمہاری زندگی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دوں گی۔ کوئی آ رہا ہے تمہارے پاس، میں قدموں کی آہٹ سن رہی ہوں۔ اب میں جا رہی ہوں، تم بے فکر رہنا، میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ نیولے کا سر غائب ہو گیا، اور میں دلچسپی سے چٹانی دروازے کی جانب دیکھنے لگا جس سے واقعی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر دروازہ کھلا اور دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے جسم حیرت انگیز طور سے سفید تھے، لیکن خد و خال افریقی ہی تھے، بدن پر وہی کھال کے لباس۔ البتہ ان کے سروں پر رسی کی پٹیاں کسی ہوئی تھیں، جن میں کسی خوبصورت پرندے کے سیاہ پر اڑ سے ہوئے تھے۔ سفید رنگ کی وجہ سے ان کے بدن بے حد حسین لگ رہے تھے۔ انگولا، دونوں بیک وقت بولی، یہ کیا ہوتا ہے؟ شبالہ کے غلام خاص، مرد ہو یا عورت؟ میں نے پر مذاق انداز میں پوچھا۔ بکواس مت کرو ورنہ۔ ان میں سے ایک تیز ہو کر بولی، ورنہ کیا؟ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن دوسری نے تیز ہونے والی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں سرد رہنا چاہیے، وہ سرزنش کرنے والے انداز میں بولی۔ یہ مجھ سے اتنی نفرت انگیز گفتگو کر رہا ہے اور میں خاموش رہوں؟ کیا اس نے مرد کہہ کر مجھے گالی نہیں دی ہے؟ شبالہ اس کے لیے سزا تجویز کرے گی، دوسری لڑکی نے کہا، اور پھر بولی، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ چاند کی دیوی کے حضور، جو پورے افریقہ پر حکمراں ہے، یعنی شبالہ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، حالانکہ تمہارے ناپاک منہ سے اس کا نام سن کر ہمارا دل چاہتا ہے کہ اپنے نیزوں کی انیاں تمہارے حلق میں اتار دیں، لیکن افسوس۔ خیر، تم جس مقصد کے لیے آئی ہو اسے پورا کرو۔ ویسے اب رات ہو رہی ہے، شبالہ نے مجھے رات میں کیوں طلب کیا ہے؟ اس کا جواب تمہیں وہی دے گی، باہر نکلو، لڑکیوں نے کہا، اور میں ایک گہری سانس لے کر باہر آ گیا۔ مجھے وادی کے اندر ہی طویل سفر طے کرنا پڑا، اور پھر جس جگہ میں پہنچا وہاں کا منظر واقعی عجیب تھا۔ پورا چاند نکلا ہوا تھا، لیکن چاندنی اتنی تیز میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بلب روشن ہوں، لیکن روشنی صرف چاندنی کی تھی۔ میں نے اس طلسم پر غور کیا اور اس جدت پر ششدر رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس قدر تیز روشنی کی وجوہات کیا ہیں۔ انتہائی بڑے بڑے قیمتی ہیرے اس طرح درختوں اور پودوں میں رکھے گئے تھے کہ چاندنی ان سے منعکس ہو کر، اور اس طرح یہاں ہزاروں چاند نمودار ہو گئے تھے۔ میں نے اس سحر خیز منظر کو تعجب سے دیکھا۔ یہاں تک لاتے ہوئے انہوں نے میرے ہاتھ وغیرہ نہیں باندھے تھے، لیکن وہ اپنے نیزے لیے چوکنا رہی تھیں، اور میں جانتا تھا کہ اگر میں ذرا بھی کوئی حرکت کروں گا تو کوئی نہ کوئی نیزہ میرے سینے کے پار ہو جائے گا۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب حالات سے مکمل سمجھوتا کروں گا، اس وقت تک جب تک کہ کوئی طاقت میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتی۔ بھلا ان تمام مصائب کو اپنی گردن پر لادنے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ جہاں انہوں نے مجھے کھڑا کیا، میں وہاں نہایت سعادت مندی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ ملکہ شبالہ کو بھی اچھی طرح سے بے وقوف بناؤں گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ میرا ذہن پڑھ لے اور یہ محسوس کر لے کہ میں ان سب کے خلاف دل میں نفرت رکھتا ہوں، شدید نفرت۔ دیکھنا یہ تھا کہ میں خود کو اس جادو سے کس حد تک بچا سکتا ہوں۔ میں جس جگہ کھڑا تھا اس سے کچھ فاصلے پر چند دوسری لڑکیاں بھی آ جا رہی تھیں۔ ان سب کے بدن مختلف کھالوں سے ڈھکے ہوئے تھے، بعض بے پناہ خوبصورت تھیں، بعض معمولی شکل و صورت کی تھیں، لیکن سب کی سب جوان، حسین اور خوبصورت تھیں۔ میں نے اس بات کا اندازہ کیا کہ یہاں بوڑھی عورتوں کا وجود نہیں۔ یہ ساری چیزیں مجھے طلسم ہوش ربا معلوم ہو رہی تھیں، ایک ایسا طلسم کہ میں جس میں پھنس کر رہ گیا ہوں، اور بلا شبہ سرزمین افریقہ طلسمات سے بھری ہوئی ہے۔ تب اچانک لڑکیوں کی ایک طویل لائن آتی ہوئی نظر آئی، وہ سب ایک قطار سے آ رہی تھیں۔
एक मखसूस जगह पहुंचकर वो रुक गईं और दो होकर अलग हो गईं और इस तरह इस्तादा हो गईं जैसे वो किसी खास चीज का इंतजार कर रही हैं। इसके बाद अचानक किसी तरफ से शेर की धार सुनाई दी और मैं चौंक कर उस तरफ देखने लगा। मैंने एक तवीलुल कामत शेर को आते हुए देखा। लंबे लंबे बालों वाला बब्बर शेर था। मैंने इतना जीसम और कद्देआवर शेर पहली बार देखा था। मेरा ख्याल था लड़कियां शेर की आवाज सुनकर खौफजदा हो जाएंगी, लेकिन वो उसी तरह अदब से खड़ी रहीं। शेर उनके दरमियान से गुजरता हुआ आगे तक आया और फिर एक जानिब बैठ गया। वो बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठा हुआ था। तब इसके अकब में मलका शबाला नमूदार हुई। खुदा की पनाह, मैंने ऐसा हुस्न पहले नहीं देखा था। बिलाशुबा ऐसा हुस्न जो कि लासानी था। वो इन अफ्रीकियों में से नहीं थी। पतले पतले नाजुक नकूश, सफ़ेद शहाबी रंग, घने घने बाल जिनके ऊपर एक निहायत हसीन ताज रखा हुआ था। बदन के ऊपर किसी निहायत हसीन जानवर की खाल, जिसे उसने दूसरी लड़कियों की तरह मखसूस अंदाज में लपेटा हुआ था। एक हाथ में एक चमकदार सुनहरी छड़ी जिसमें शायद जगह जगह हीरे नस्ब किए गए थे। कई लड़कियां उसके पीछे पीछे आ रही थीं और एक खाल का साया उसके सर पर किए हुए थी। ये थी मलका शबाला, जिसे देखकर मैं चंद साथ के लिए होशो हवास खो बैठा और सिहरज़दा निगाहों से उसे देख रहा था। उसके होंठों पर मलकूती मुस्कुराहट रक्सा थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वह शेर के नज़दीक पहुंच गई और बैठे हुए शेर पर इस इत्मीनान से बैठ गई जैसे यही इसका सिंहासन हो। मलका शबाला ने एक लड़की से कहा, कैदी कहाँ है, सामने लाओ। वह लड़की एक दूसरी लड़की के साथ आगे बढ़ी और मेरे नज़दीक पहुंच गई। आगे बढ़ो और मलका शबाला के सामने पेश हो जाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इस वक्त तो सिर्फ मक्कारी से काम लेना था। चुनाचे उसके सामने पहुंचकर मैंने अपना दाहिना हाथ सीने पर रखा और झुक गया। झुकने के बाद मैं सीधा खड़ा हो गया। मलका शबाला की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और उसकी हसीन चमकदार आंखें किसी कदर कहर आलूद हो गई थीं। उसने नफरत से मुझे देखा और कहने लगी, क्या तुम समझते हो कि शबाला का इल्म उसे तुमसे नावाकिफ रखेगा? हरगिज नहीं मलका शबाला, मैं जानता हूं कि मैं आपकी निगाहों में हूं। भला किस तरह? मैं जानता हूं मलका शबाला कि मुझे जिन लोगों ने कैद किया था वह मुझे आपके दरबार में पेश करना चाहते थे, लेकिन ये मैं नहीं जानता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या तुम इस पर आमादा थे? शबाला की आंखों के कहर में किसी कदर कमी वाक़या हो गई। सरजमीन अफ्रीका में तकदीर की खराबी ले आई, वरना मुझ जैसे मामूली इंसान इस तिलिस्मी सरजमीन के लिए क्या हैसियत रखते हैं? भला मैं हजूर के सामने आने से इनकार किस तरह कर सकता था? मैंने अदब से कहा, हम किसी को अपने हजूर तलब नहीं करते। मुझे आपके लोगों ने यही बताया था। हाँ, हमने उन्हें हदायत की थी कि कैदियों को हमारी मर्जी के बगैर हलाक ना किया जाए, लेकिन तुमने और तुम्हारी साथी लड़की ने खुद को रुस्वा किया। मैं नहीं समझा मलका। हम समझाएंगे भी नहीं। ये बताओ तुम यहाँ तक क्यों कर पहुंचे? क्या ये बात मलका से पोशीदा होगी? तुमसे जो सवाल किया जाए सिर्फ उसका जवाब दो। सवाल करने की इजाजत तुम्हें नहीं है, मलका ने कहा। खुद से नहीं आया था मलका, बस तकदीर ने यही खेल खेला। यानी उसने सवाली अंदाज में मुझे देखा और मैंने नाले की रुदाद उसे सुना दी। मलका चंद साथ खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, इसके बावजूद इस सरजमीन पर किसी मर्द के नापाक वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं शर्मसार हूँ, लेकिन लाइल्मी में यह हुआ। मैं तो इस बात पर अफसुर्दा हूँ कि मुझे सवाल करने की इजाज़त नहीं। क्या कोई ख्याल तुम्हारे जहन में है? बेशुमार मलका, हमसे इजाज़त तलब करो, हम तुम्हें इसकी इजाज़त दे दें। वैसे तुम मर्द बड़े बेबाक और मक्कार होते हो। पूछो तुम्हारे जहन में क्या सवाल है? मलका ने जो कुछ कहा ठीक ही कहा होगा, लेकिन अजीम मलका से क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि मर्द से ये नफरत क्यों है? मर्द मक्कार है, जहाँ होता है औरतों पर हुक्मरानी करता है, उन्हें खुद से कमज़ोर दर्जा देता है और इनके लिए तरह तरह की अजियतें मुंतखब करता है। मेरा बाप भी मर्द था, लेकिन जानते हो मेरी पैदाइश कहाँ हुई? एक गंदी नाली में। और इसके बाद मलका शबाला ने आंखें बंद कर लीं। वह देर तक शिद्दत जज्बात से खौलती रही, फिर पुरसुकून हो गई। बस इससे ज़्यादा इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। ठीक है मलका, क्या इस जगह सिर्फ औरतों की हुकूमत है? हाँ। मैं एक सवाल करते हुए शर्मसार हूँ, लेकिन इसके बगैर चारा भी नहीं। पूछो, मलका बोली। तब आपके यहाँ नमूद का जरिया क्या है? इंतहाई मौसर और मर्द के लिए तज़हीक आमेज़। वो क्या? मैं तुम्हें यह जानने का मौका ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, मलका ने कहा और मैंने दिल ही दिल में नारा लगाया, वो मारा। गोया मुझे ये मालूम हो गया कि अभी मुझे मौत नहीं दी जाएगी और मेरी ज़िंदगी के इम्कानात हैं। मर्द ज़ात वाकई बड़ी मक्कार है। मुझे खुद अपने आप से नफरत है, बल्कि मेरी ख्वाहिश है आप जल्द अज जल्द मुझे कत्ल कर दें। मैंने कहा और मलका ताज्जुब से मुझे देखने लगी, फिर मुस्कुराई। चालाकी से काम ले रही हो? हाँ, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, इसलिए मुझसे इंतकाम लो और मुझे कत्ल कर दो। मैंने कहा और मलका शबाला बगौर मुझे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाएगी, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हें सिसका सिसका कर मारूंगी। तुम्हारे बारे में तो मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ।
मलका को इंतजार नहीं करना चाहिए, एक मर्द उसके सामने आ गया है। ये फैसला करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, उसने करख्त लहजे में कहा और मैंने गर्दन झुका दी। फिर मलका ने अपनी कनीजों को हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद खाने में बंद कर दो, कल दिन की रोशनी में इसे दोबारा मेरे सामने पेश किया जाए। कनीजें मुझे लेकर वापस चल पड़ी और थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा उस कैद खाने में था। यह हकीकत थी कि अब मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया और खुद को हालात के धारे पर बहने के लिए तैयार कर लिया। गार के खुरदरे फर्श पर ही लेट गया। ज्यादा देर नहीं लगी थी कि चट्टानी दरवाजा खुला और मेरे लिए खाने पीने की चीजें लाई गईं। लाने वाली वही 2 कनीजें थीं। अजीम मलका अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए लड़कियों से पूछा, इस सरजमीन पर मलका की इजाजत के बगैर कदम रखने वाले तुम पहले मर्द हो जिसकी आसाइश का ख्याल रखा गया है। पहले मर्द? हाँ, इस बात पर तुम्हें हैरत क्यों हुई? लड़की ने पूछा। मेरा मतलब है और मर्द भी यहाँ आते रहे हैं। हाँ, वो जो मलका के खादिम हैं और उसे खिराज पेश करने आते हैं, या फिर कोई और मुजरिम या भटक कर आने वाला, मलका फौरन उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर देती है। फिर मेरे साथ ये रियायत क्यों बरती गई है, कौन जाने। तुम्हारा नाम क्या है? ये सब बातें बेकार हैं। क्या तुम हमारी जिंदगी के दुश्मन बन रहे हो? लड़की ने सहमे हुए अंदाज में पूछा। क्यों? मलका शबाला अजीम है, अगर वो हम में से किसी को तुम्हारी तरफ मुल्तफित देखेगी तो फौरन मौत की सजा दे देगी। वो मर्दों से इतनी नफरत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन खुद तुम लोगों का क्या हाल है? हम भी मर्दों से नफरत करते हैं। ताज्जुब है, मैं तो बस इस बात पर हैरान हूं कि तुम लोग मर्दों के बगैर जिंदगी किस तरह गुजारती हो, मैंने कहा। तब पहली लड़की ने दूसरी को धोखा दिया। यह शख्स बहुत ज्यादा चालाक मालूम होता है, तुम इसकी बातों में उलझ रही हो, इसका अंजाम जानती हो। और दूसरी लड़की सहम गई। फिर वो जल्दी से बाहर निकल गई। पहली लड़की भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। मैं ताज्जुब से उस बंद दरवाजे को देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। रात को इतनी गहरी और आराम की नींद आई कि मैं खुद हैरान था। सूरज की रोशनी गार के इस रखने से अंदर आ रही थी जो कलाया ने बनाया। इस रोशनी से मुझे दिन का एहसास हुआ, लेकिन रात की गहरी नींद मेरी समझ में ना आ सकी। एक बार भी आंख नहीं खुली और इसकी वजह एक ही हो सकती थी, वो ये कि मैं वसवसों से आज़ाद हो गया था। पूरी और भरपूर नींद सोने से बदन की कसलमंदी दूर हो गई। पेट भी भरा हुआ था, इसलिए नींद और गहरी आई। मैंने एक तवील अंगड़ाई ली और थोड़ी ही देर के बाद मेरे मेज़बान आ गए। ये बदली हुई शक्लें थीं। हैरत की बात यह थी कि वह सब अफ्रीका के आम बाशिंदों से मुख्तलिफ थीं। कदो खाल तो खैर उन्हीं जैसे थे, लेकिन रंग हैरत अंगेज तौर पर सफ़ेद थे, लेकिन अंदाज में करख्तगी जहन को नागवार गुजरती थी। किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें? हाँ, मैंने खुशगवार मूड में कहा। बताओ, एक लड़की बोली। तुम्हें भून कर खाना चाहता हूँ, मैंने उसे देखते हुए कहा और लड़की किसी कदर बौखलाकर कई कदम पीछे हट गई। क्या बकवास कर रही हो? वो गरजी। तुमने ज़रूरत पूछी, मैंने बता दी। तैयार हो जाओ, तुम्हें मलका के हजूर चलना है। ज़रा इन तैयारियों की तफसील बता दोगी? मैंने सवाल किया। क्या मतलब? इस गार में मेरे बेदस्तो पा वजूद के अलावा और क्या रखा है कि मैं तैयारियां करूं? तुम किसी खास तैयारी के बारे में कह रही हो? तुम बहुत ज़्यादा बोलने वाले मालूम होते हो। मेरी आवाज़ तुम्हें बुरी लग रही है? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हमें मर्दों की बू से नफरत है। खुदा तुम्हें खुश रखे। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैं तो तैयार हूँ। हाँ, अगर तुम मेरे पास रहकर मुझसे गुफ्तगू करने की ख्वाहिशमंद हो तो दूसरी बात है। हम इतने बेवकूफ़ नहीं। तशका, ये शख्स बहुत चालाक मालूम होता है। हमें इसकी लच्छेदार बातों से बचना चाहिए, वरना किसी मुसीबत के शिकार हो जाएंगे। चलो, दूसरी लड़की ने कहा, और दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। मैं इनके पीछे था। दिन की रोशनी में भी मनाजिर उतने ही हसीन थे। मलका के दरबार तक के हसीन रास्तों से गुजरता हुआ बिल आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां रात को आया था, और फिर वही मनाजिर मेरी निगाहों से गुजरे। मलका आकर शेर पर बैठ गई, लेकिन उस वक्त उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर रात किसी खुशूनत नहीं थी। रात कैसी गुजरी अजनबी? उसने पूछा। जिस तरह कैदियों की रात गुजरती है। ओह, तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी? मलका ने पूछा। कैद खाने राहत की जगह नहीं होते। इसके बावजूद मैंने तुम्हारे साथ रियायत बरती है, और इसकी एक खास वजह है, मलका ने कहा, और मैं बगौर उसकी सूरत देखने लगा। तुम्हें और मराहत दी जा सकती हैं, लेकिन इस शक्ल में कि तुम खुद को इसका अहल साबित करो, मलका ने कहा। बात दरअसल यह है मलका शबाला कि तुम्हारा जादू मेरी हैसियत के बारे में अच्छी तरह अंदाजा कर सकता है। मैं सरजमीन अफ्रीका से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ आ जाने वालों में से हूँ। और फिर मैं जिन मुश्किलात का शिकार हुआ, तुम अगर अपने इल्म के जोर से जान सकती हो तो जान लो, वरना मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। इन हालात में सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गया, और अब मौत और ज़िंदगी की मेरी निगाह में कोई वक़्त नहीं है। चुनाचे मैं उन लोगों में से हूँ जो हर ज़र्रे से ताउन करने के ख्वाहिशमंद होती हैं।
اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو تو بہتر یہ ہے ملکہ شبالہ کہ تم مجھے فوراً قتل کر دو۔ موت اور زندگی کی میری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ تم کسی طور میری دشمن ہو سکتی ہو لیکن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ ہاں، میرا علم تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے۔ تم تہذیب کی دنیا کے فرد ہو اور حالات میں پھنس کر یہاں تک پہنچے ہو۔ سردار بایا نے اور شاید ڈیکا نے تمہیں اس بات پر مجبور کیا کہ تم پہاڑوں میں آباد سفید فاموں کے خلاف ان کی مدد کرو، اور تم اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سفید فاموں سے جنگ کے دوران تمہیں شکست ہوئی اور تم ان کی قید میں چلے گئے۔ پھر وہاں سے فرار ہو کر تم یہاں تک آ پہنچے۔ شبالہ نے کہا اور میں تعجب سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ لیکن تعجب کس بات کا؟ افریقہ کی سرزمین پر بسنے والوں کی بے شمار قوتوں کے بارے میں مجھے بے شمار تجربات ہو چکے تھے۔ چنانچہ اگر یہ عورت بھی ایسی ہی کسی حقیقت کا اظہار کر رہی تھی تو تعجب کی کیا بات؟ میں نے گردن ہلا دی اور شبالہ میری صورت دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی، کیا خیال ہے؟ میں نے تمہارے بارے میں غلط تو نہیں کہا؟ نہیں ملکہ شبالہ، میں نے گردن جھکا کر جواب دیا۔ تاہم میں تمہیں زندگی کا ایک اور موقع دینا چاہتی ہوں۔ حالانکہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، لیکن میرا اصول ان مردوں کے لیے ہے جن کا تعلق میری اپنی ذات سے رہا ہے۔ تمہیں صرف اس خیال سے مستثنیٰ قرار دیا جا سکتا ہے کہ تم اپنی مرضی کے خلاف یہاں آ جانے والوں میں سے ہو۔ میں ملکہ کا شکر گزار ہوں، میں نے جواب دیا۔ اگر تم چاہو تو تمہارے ساتھ وہ ساری رعایتیں برتی جا سکتی ہیں جو کسی مہمان کے لیے ہوتی ہیں، لیکن تمہیں چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیا ملکہ عالیہ؟ سب سے پہلی بات یہ کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے، مجھے منظور ہے، میں نے جواب دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کسی ایسی مردانہ فطرت کا اظہار نہیں کرو گے جو تم مردوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے تفصیل سے بتایا جائے ملکہ، میں نے جواب دیا۔ یہاں عورتیں ہیں، کمزور اور ناقص العقل۔ عورت ہوا کوئی حیثیت اختیار کر جائے، مرد کے سامنے خود بخود کھلونا بن جاتی ہے۔ گو میں نے یہاں موجود تمام لڑکیوں کو ایسی تربیت دی ہے کہ وہ مردوں سے صرف نفرت کریں، لیکن اس کے باوجود تمہاری پرکشش شخصیت کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو تمہیں فوری طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ ملکہ کی طلب تو فطرت کی طلب ہے ملکہ عالیہ، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنے پاؤں، میں نے جواب دیا۔ کوشش نہیں، تم 100% اس پر عمل کرو گے۔ بہتر ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں وہ رعایت دینے کا اعلان کرتی ہوں جو اس خطہ زمین پر کبھی کسی مرد کو نہیں دی گئی۔ شکریہ ملکہ عالیہ، میں نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، اور ملکہ شبالہ کچھ دیر خاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سرزمین افریقہ میں تم جو کچھ کرتے رہے اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے، بولو کس بات کا حوالہ دوں؟ میں نہیں سمجھا ملکہ، ہمارے بارے میں تمہارے دل میں کیا ہے؟ میں اب بھی نہیں سمجھا ملکہ شبالہ، کیا تم پورے خلوص سے ہمارے لیے کوئی کام کر سکتے ہو؟ مجھے اس کام کے عوض کیا ملے گا ملکہ؟ میں نے سوال کیا۔ زندگی، رہائی؟ مجھے منظور نہیں ہے۔ کیا؟ وہ چونک پڑی۔ ہاں، افریقہ کے ریگ زاروں میں بھٹکتے رہنے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے برسوں ان ویرانوں کی خاک چھانی ہے۔ ہم تمہیں تمہاری دنیا تک نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے عوض میں دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ضمانت دی جائے کہ مجھے ان ویرانوں سے نکال دیا جائے گا۔ میں تمہیں ضمانت دے سکتی ہوں، لیکن جو کام میں تمہارے سپرد کروں گی اس سے تمہیں زندگی کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ خوب، مردوں میں کاش یہ ایک خوبی نہ ہوتی، ملکہ نے مسرت سے کہا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ کون سی خوبی ملکہ شبالہ؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہ ڈر اور بے خوف ہونے کی۔ یہ خوبی تو عورتوں میں بھی ہے ملکہ، خاص طور سے آپ کے ہاں کی عورتوں میں۔ نہیں، وہ اس درجے تک نہیں پہنچی۔ میں نے ان کے ذہنوں میں مردوں سے جو نفرت جگائی ہے وہ ان پر حاوی ہے، لیکن اب بھی وہ مرد کی طلب میں موت کی آرزومند ہو جاتی ہیں، اور وہ کام اتنی نڈر ہو کر نہیں کر پاتی جو مرد کر لیتی ہیں۔ تب اسے فطرت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کاش میں عورتوں کی فطرت بھی بدل سکتی۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے ملکہ شبالہ، میں نے کہا، اور ملکہ غصے سے دانت پیستی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ پرسکون ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ میں نے تمہاری رہائش کے لیے اس علاقے کو منتخب کیا ہے۔ وہ مکان تمہاری آرام گاہ ہے، لیکن میرا شیر تمہاری نگرانی کرے گا۔ شیر؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، کیوں خوفزدہ ہو گئی؟ ملکہ مسکرائی۔ یہ بات نہیں ملکہ، بلکہ مجھے حیرت ہے کہ تم نے شیر کس طرح رکھ چھوڑا ہے۔ یہ تو نر ہے، میں نے کہا۔ جانور اور انسان میں فرق ہوتا ہے، وہ شیر کی گردن پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ یہ صرف تمہارا خیال ہے، نر کی فطرت یکساں ہوتی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ میرے پاس جوان ہوا اور آج تک میرا وفادار ہے، اس نے کبھی مجھ سے سرتابی کی کوشش نہیں کی۔ تمہارے جادو کا شکار ہوگا؟ نہیں، یقین کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے وقت ہے اور یہ میرے پاس خوش ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں اب بھی معمہ ہے کہ تم مردوں سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو، اور ہمیشہ معمہ رہے گی۔ میں کسی کو اپنے راز میں شریک نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے میں ملکہ کو کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔
लेकिन मैं अपने जहन में पैदा होने वाले सवालों को किस तरह रोकूं? कौन से सवाल पैदा हो रहे हैं तुम्हारे जहन में? मर्दों के बगैर यहाँ औरतों का वजूद किस तरह है, देखना चाहते हो? हाँ, ख्वाहिशमंद हूँ, मैंने कहा और मलका उठ खड़ी हुई और फिर उसने एक लड़की की जानिब देखा और वो गर्दन झुकाकर आगे बढ़ आई। चशम जदन में 2 घोड़े हाजिर कर दिए गए और मलका उनमें से एक पर सवार हो गई। मेरे साथ साथ चले आओ, उसने कहा और मैंने गहरी सांस ली। जिंदगी में कोई तो खुशगवार तब्दीली पैदा हुई। मैं खुद भी घोड़े पर सवार हो गया और मलका ने घोड़े को एड़ लगा दी। मैंने भी उसका ताकुब किया। दोनों घोड़े उस मैदान से निकल आए और खामोशी से सफर जारी रहा। काफी तवील फासला तय करके हम एक सरसब्ज इलाके में पहुंच गए। यहाँ छोटे छोटे झोंपड़े बने हुए थे और इन झोंपड़ों के सामने बच्चे खेल रहे थे। एक अलग ही दुनिया मालूम होती थी। मर्द, औरतें और बच्चे आम दुनिया का तस्वुर पेश करते थे, लेकिन इनमें से कोई हमारी तरफ मुतवज्जा ना हुआ, यहाँ तक कि मलका इनके दरमियान पहुंच गई। मैं ताज्जुब से उन्हें देख रहा था। क्या ये लोग तुम्हारा एहतराम नहीं करते? उन्होंने तो तुम्हें इस तरह नजरअंदाज कर दिया है जैसे तुम्हारे वजूद से वाकिफ ही ना हो। यह हकीकत है, मलका शबाला मुस्कुराती हुई बोली। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, चूंकि मैं इन लोगों को बेखबर रखकर तुम्हें इनका तज्जिया कराना चाहती थी, इसलिए ये लोग हमें नहीं देख सकते। मैं अब भी नहीं समझा मलका शबाला। ओफो, खामखा मामूली मामूली बातों के बारे में सवाल करके वक्त ज़ाया कर रहे हो। ये लोग हमें नहीं देख सकते। हमें? मैंने बदस्तूर हैरत से कहा। हाँ, जाहिर है तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुम्हें भी नहीं देख सकते। इनका सही तज्जिया करने के लिए ज़रूरी था। ओह, मैंने गहरी सांस ली। यहाँ भी मलका का जादू काम कर रहा था। मैंने उन सबको बगौर देखा। औरतें खदोखाल से अफ्रीकी ही थी, लेकिन इनके रंग सफ़ेद थे। लेकिन मैंने इनके चेहरों पर पसमुर्दगी ही देखी। इनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो हंसती मुस्कुराती नजर आ रही हो। एक और ख़ास बात मैंने नोट की थी कि इनमें से कोई भी नौजवान लड़की नहीं थी। सबकी उम्रें 30 से ऊपर ही थीं। हम इनके दरमियान से गुजरते रहे। तब मैंने एक और ख़ास बात नोट की। झोंपड़ी के सामने जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से एक भी लड़का नहीं था। छोटी बड़ी उम्रों की बच्चियां जिनकी रंगत मुख्तलिफ थी। मैं सख्त ताज्जुब से यह तिलिस्मी माहौल देखता रहा। मर्दों की भी कोई मसरूफियत नहीं थी, बस यूं ही बेकार बैठे मक्खियां मार रहे थे। मैंने देर तक शबाला से कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ता रहा। जब इस पूरी बस्ती का चक्कर लगा लिया तो एक तवील सांस लेकर शबाला मेरी तरफ देखने लगी। तुमने इन लोगों को देख लिया, अब इनके बारे में सवाल करो। मेरा सवाल तुम्हारे जहन में है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। ये औरतें जिनकी उम्रें नौजवानी से तजावुज़ कर चुकी हैं, यहाँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रही हैं। ये अफ्रीकी बाशिंदे हैं और मेरे गुलाम। और औरतें, ये भी अफ्रीकी हैं। एक सवाल दरमियान में निकल आया। अफ्रीका के आम खित्तों की तरह इन औरतों के रंग स्याह क्यों नहीं है? ये मेरी नफासत तबीयत है। मैंने ज़रूरी किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करा के इनके रंग बदल दिए हैं। वैसे ये सब अफ्रीकी नज़ात ही हैं। हाँ, इनके बारे में दूसरी बात, मैंने पूछा। मर्दों से नफरत करने वाली ये औरतें 30 साल की उम्र तक मेरे तज्जिए में रहती हैं। मैं इनका जायज़ा लेती हूँ। वो मर्दों से नफरत करने के बावजूद इनके कुरब की ख्वाहिशमंद रहती हैं। लेकिन बहरहाल 30 साल की उम्र तक वो मेरी गुलाम रहती हैं। इसके बाद मैं अफजाइश नस्ल के लिए भेज देती हूँ और फिर वो मेरे काम की नहीं रहती। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो यहाँ मर्दों के दरमियान रहकर बच्चे पैदा करती हैं और इन्हें इसके लिए सिर्फ 5 साल की मुद्दत दी जाती है। 5 साल के बाद इन्हें कुर्बान गाह पर भीड़ चढ़ा दिया जाता है। गोया 5 साल तक वे इस जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकती हैं जो मर्दों के कुरब की चाशनी से मिलती हैं। क्या तुम्हारे पास मौजूद तमाम लड़कियों पर यह कानून लागू है? नहीं, सिर्फ इन लड़कियों पर जिनके अंदाज में कभी लग़्ज़िश पाई जाती है। मैं अपने ज़राए से इनका इम्तिहान लेती हूँ। इन्हें मर्दों का कुर्ब देकर यह अंदाज़ा लगाती हूँ कि वो मर्दों से मुतासिर हैं या नहीं, और इसके बाद तुम इन्हें यहाँ भेज देती हो। हाँ, मैं इन्हें इसका पूरा पूरा मौका देती हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आती हैं या इन्हें जबरन भेजा जाता है? नहीं, जिसके किरदार में कोई लग़्ज़िश पाई जाती है उस पर मोहर लगा दी जाती है कि वो 30 साल की उम्र में मर्दों में छोड़ दी जाएगी। खूब, तो इन औरतों के यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही पैदा होती हैं? नहीं, लड़के भी पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें पैदाइश के चंद लम्हात के बाद ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। ओह, मैंने एक अजीब सी कैफियत महसूस की। शबाला पुरसुकून नजर आ रही थी। इस तरह तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ अफजाइश नस्ल किस तरह होती है। लेकिन शबाला, क्या ये ज़रूरी है कि इन औरतों के यहाँ लड़कियाँ ही पैदा हों? मेरा मतलब है कोई ऐसा मौका भी आ सकता है जबकि तुम लड़कियों की तादाद में कमी महसूस करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अफ्रीका के दूसरे खित्तों से मेरी पसंद की लड़कियां यहाँ आ जाती हैं, शबाला ने जवाब दिया। और वह तुम्हारे अहकामात की पाबंद भी होती हैं। किसकी मजाल है कि मुझसे बगावत करे? शबाला नफरत से बोली। अजीब खेल है, लेकिन मर्दों की क्या कैफियत है? जो बूढ़े हो जाते हैं और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते, उन्हें भी कुर्बान कर दिया जाता है और नए मर्द मंगवाए जाते हैं। लेकिन नई पैदा होने वाली लड़कियों के जहनों में मर्दों से नफरत का तस्वुर किस तरह पैदा होता है? मैंने सवाल किया।
5 साल की उम्र तक वो यहाँ रहती हैं, इसके बाद मेरी तहवील में आ जाती हैं और फिर इनकी परवरिश मैं करती हूँ। खुद तुम्हारी उम्र क्या है शबाला? ये सवाल गैर ज़रूरी है, उसने जवाब दिया। हाँ, एक बात और, मैंने दिलचस्पी से कहा और वो मेरी सूरत देखने लगी। अगर तुम्हारी कुव्वत इस कदर हैरत अंगेज़ है तो तुम सरजमीन अफ्रीका से सफ़ेद फामों का नासूर क्यों नहीं मिटा देती? तुम अपनी जादुई कुव्वतों से उन्हें ख़त्म क्यों नहीं कर देती? मैंने कहा और पहली बार शबाला के चेहरे पर मैंने बेबसी के आसार देखे। अफसोस मेरा जादू उन पर कारगर नहीं, लेकिन मैं इसके लिए कोशा हूँ और इसके लिए मुझे आईना हयात की ज़रूरत है। आईना हयात? हाँ, पाताल की गहराइयों में यह तिलिस्मी आईना मौजूद है, एक बदनुमा हीरा जिसकी कुव्वत लामहदूद है, और इस हीरे को हासिल करने के बाद मैं इस कदर ताकतवर हो सकती हूँ कि इन सफ़ेद फामों के सामने जा सकूँ और इनकी अनोखी कुव्वत का सामना कर सकूँ। लेकिन उसे हासिल करने के लिए मुझे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो ताकतवर और बहादुर होने के अलावा ज़हीन भी हो। मैं अभी तुम्हें इसके बारे में तफसील नहीं बताऊंगी कि वो हीरा कहाँ से और कैसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना मकसद भी रोशन कर दूं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत इसलिए थी। इसका मकसद है शबाला कि तुम्हें मेरे बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम थी। हाँ, मैंने इसे कब इनकार किया है? शबाला ने जवाब दिया और फिर मुस्कुरा कर बोली, मैंने तुम्हारी महबूबा को भी इसीलिए अगवा किया था। मेरी महबूबा? मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, कौन? वो सफ़ेद लड़की जिसका नाम एन है, शबाला ने जवाब दिया और मैं चंद लम्हात के लिए साकित रह गया। शबाला ने इस बात का इतराफ़ कर लिया था जिसके बारे में मेरा जहन उलझा हुआ था कि किस तरह उससे इस बारे में बात करूं। मैं शशदर उसकी सूरत देखता रहा और शबाला के होंठों पर अनोखी मुस्कुराहट चिपकी रही। तब उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या मैंने गलत कहा है? सिर्फ चंद अल्फाज गलत हैं शबाला, मैंने जवाब दिया। क्या? उसने पूछा। वो मेरी महबूबा नहीं है, मुझे उसकी ज़ात से दिलचस्पी भी नहीं, मुझे सिर्फ उससे हमदर्दी है। तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बता दिया होगा कि उसका ताल्लुक इन सफ़ेद फामों से ही है, लेकिन वो खुद भी एक मजलूम लड़की है और मैंने इसकी मदद करने का फैसला किया था। पहले मेरा ख्याल था कि सरदार होबाला ने उसे अगवा कर लिया है, लेकिन बाद में पता चल गया कि वो तुम्हारी कैद में है। क्या तुम गलत बयानी से काम नहीं ले रहे? नहीं शबाला, अपने इल्म को आवाज़ दो और मेरी सच्चाई का यकीन कर लो। यूं भी हमारे तुम्हारे दरमियान सच बोलने का मुआहदा हो गया है, मैंने ठोस लहजे में कहा। क्या वो जिस्मानी तौर पर तुमसे आलूदा नहीं हुई? इस बुनियाद पर तुम उसे मेरी महबूबा कह रही हो? हाँ, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन वो एक वक्ती हिजान था, इसमें मोहब्बत का दखल नहीं। हाँ, मुहज़्ज़ब दुनिया के बारे में मेरी मालूमात नाकिस हैं। बहरहाल मैं तुमसे वादा कर चुकी हूँ कि तुम्हें आज़ादी दूंगी। ना सिर्फ आज़ादी, बल्कि तुम्हारी महबूबा या दोस्त लड़की को भी तुम्हारे साथ रिहा कर दूंगी और तुम्हें तुम्हारी दुनिया तक पहुँचा दूंगी। इसके एवज़ मुझे क्या करना होगा? आईना हयात हासिल करके मुझे देना होगा। इसका हसूल किस तरह मुमकिन है? अगर तुम खलूस दिल से इसके लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मेरे खलूस का अंदाज़ा किस तरह करोगी, ये मेरा काम है। तो सुनो शबाला, मैं इसके लिए तैयार हूँ, खलूस दिल से तैयार हूँ, और जिस वक्त तुम मेरे खलूस पर यकीन कर लो मुझे बता देना। ठीक है, मैं चंद बातें तुम्हारे गोश गुजार और कर दूँ। मेरा तमाम तर इल्म इसके हसूल के लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि हम सांप के पुजारी हैं। हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। सांप? मैंने उसे देखते हुए सवाल किया। बस इससे ज़्यादा तुम मुझसे कोई सवाल न करो। अब हमें वापस चलना चाहिए। मुनासिब वक्त आने पर मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता दूंगी, शबाला ने कहा और घोड़े वापसी के लिए मोड़ दिए। थोड़ी देर के बाद हम वापसी के सफ़र तय कर रहे थे। तब मैंने कहा, मेरी दोस्त एन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मतलब? क्या तुम उसे मेरे साथ रहने की इजाज़त दोगी? मैंने पूछा और शबाला पुरख्याल अंदाज में सामने घूरती रही। फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, अभी नहीं, मैं अभी उसे तुम्हारे साथ रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। हाँ, अगर कोई मुनासिब वक्त आया तो मैं उसे तुम्हारे साथ रहने की इजाज़त दे दूंगी, शबाला ने कहा और मैंने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी। मेरी नई रिहाइश का बेहद आरामदेह थी और यहाँ मेरी खिदमत के लिए बेशुमार लड़कियां मौजूद थीं। ये सब की सब बेहद हसीन थीं। बाज़ों का तो इनकी सूरतें देखकर मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात पैदा हो जाते। मेरा जहन भटक जाता, लेकिन फिर शबाला से किए हुए वादे का ख्याल आ जाता और ज़ाहिर है ज़िंदगी बचाने के लिए जिस सहारे की उम्मीद हुई थी, मैं उस सहारे को हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। ये तो ज़िंदगी के खेल हैं, मौका मिला तो फिर सही। जिंदगी की इन दिलचस्पियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना कौन सा मुश्किल काम था, ये ज़रूरी नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे यहाँ रहते हुए 4 दिन गुजर चुके थे। इन 4 दिनों में मेरी खातिर मदारत खासी हुई, लेकिन इस दिन के बाद से आज तक शबाला की सूरत नहीं देखी थी। लेकिन फिर एक दिन सुबह ही सुबह मेरी रिहाइशगाह के दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई अंदर आ गया। मैंने निगाहें उठाकर देखा और उछल पड़ा। ये एन थी, मासूम सूरत एन, जो मुसाइब का शिकार होकर ना जाने किन किन मुश्किलात में फंस चुकी थी। मैं बेख्तियार उछल पड़ा और फिर मैंने दौड़कर एन को आगोश में भींच लिया। कैसी हो एन? मैंने पूछा।
और एन अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने अफसरदा लहजे में कहा, कासिम, मैं एक इंकशाफ करना चाहती हूँ। खलूसे दिल से तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ कासिम, इस बात पर नाराज मत होना। क्या बात है एन? मैंने हैरत से पूछा। इस वक्त मैं एन नहीं हूँ, मैं कलाया हूँ। हाँ कासिम, मैं मजबूर थी। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने यह हरकत की है। इससे कबल सिर्फ तुम्हारा कुर्ब हासिल करने के लिए मुख्तलिफ रूप धारती थी, लेकिन आज मजबूरी है। मैं चौंक पड़ा। मैंने अजीब सी निगाहों से एन को देखा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है कलाया? यह शबाला की जादू की सरजमीन है और शबाला के सामने मेरा जादू बेअसर है। मैं यहाँ उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकती, और चूंकि मैं उसकी इजाज़त के बगैर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर यहाँ तक आ गई हूँ। हाँ, अगर वो मुझे पा लेगी तो मुआफ़ नहीं करेगी, ये बात है। बस पोशीदा रहने के लिए मैंने एन के जिस्म में पनाह ली है। और एन की क्या कैफियत है, बिल्कुल सोने वालों की। जब मैं इसका बदन छोड़ दूंगी तो वह जाग उठेगी। इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? हरगिज़ नहीं। लेकिन क्या एन के बदन में शबाला तुम्हें ना देख लेगी? वो इस तरफ तवज्जो नहीं देगी, और अगर तवज्जो दी तो वह एन के बदन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। मैंने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, नहीं कासिम, ये मुमकिन नहीं। क्यों? तुम जानते हो, आईना हयात जिसे हम लोग तौरास कहते हैं, इतना पुरकशिश है कि अब वो दूसरी बातों की तरफ तवज्जो कम ही देगी। अब तो उसके जहन में सिर्फ एक लगन है। अब तो सिर्फ उसकी एक ही तलब है कि तुम आईना हयात हासिल कर लो। तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे बताओ कलाया। नहीं, बराहे करम तुम मुझे एन ही कहो, किसी ने सुन लिया तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे, कलाया ने खौफजदा लहजे में कहा। चलो ठीक है, बैठ जाओ, मुझे आईना हयात के बारे में बताओ। मुकद्दस सांप सैकड़ों साल से जिंदा है, उसकी उम्र हज़ारों साल है। आईना हयात उसके सीने में पोशीदा है। जादू में सबसे बड़ा जादू वही है, इसके हसूल के बाद कोई आरजू बाकी नहीं रहती। लेकिन जब जादू सिखाया जाता है तो मुकद्दस सांप की हिफाजत का अहद लिया जाता है, और अगर ये अहद तोड़ दिया जाए तो जादू टूट जाता है। ये शर्त सिर्फ जादू जानने वालों के लिए है। हाँ, कलाया ने जवाब दिया। वो सांप क्या हैसियत रखता है? मैंने सवाल किया, और कलाया या एन कुछ सोचने लगी। फिर उसने कहा, सदियों पुरानी कहानी है। देवता तौरास हम पर हुक्मरान था, मोहब्बत और अमन व अमान का देवता। लेकिन फिर उसके मुखालफों ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, और देवता हमसे नाराज़ हो गया। उसने अपनी ज़ात को समेटा और समेट कर एक सांप के सीने में पोशीदा हो गया। उसने कहा कि वह अब अपनी बरकतें और अपना जादू सांप के सीने में महफूज करता है, और उसे अपनी हिफाजत का जामिन करार देता है। अब जो जादू होगा वो नापायदार होगा, और उसके आगे बेहैसियत भी। सो जब से सारे नए जादूगर जादू सीखते हैं, लेकिन उन्हें वो कामलियत हासिल नहीं होती जो कि जादू की खासियत है। हाँ, वो सबके सब तौरास को हासिल करने के लिए कोशां रहते हैं, लेकिन उनसे अहद लिया जाता है कि वो सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, अगर कोई अजनबी उस पर काबू पा ले और तौरास का वजूद हासिल कर ले तो दूसरी बात है। शबाला का जादू पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ा है, लेकिन वो अपने आप को मुकम्मल करने के लिए तौरास का सहारा चाहती है, जबकि दूसरे किसी जादूगरनी ने इस बारे में अभी तक सोचा भी नहीं। वो निहायत ज़हीन और चालाक है, और यही वजह है कि उसका जादू हम सबसे बरतर है। और तौरास के बारे में जो कुछ उसने सोचा वो हम में से किसी ने नहीं सोचा। तुमने भी नहीं? मैंने सवाल किया। मैं क्या और मेरी हैसियत क्या? क्या डीका ने भी ये कोशिश नहीं की? मैंने फिर पूछा। मैंने कहा ना, इस कोशिश का मकसद मौत है। मेरे बाप के जहन में अगर ये बात आ जाती तो वो तुम्हारे जरिए आईना हयात हासिल करने की कोशिश करे तो फिर वो शायद कामयाब रहता, लेकिन अब शबाला ये कोशिश कर चुकी है। ओह, एन एक बात का जवाब और दो, मैंने कलाया को एन के नाम से ही मुखातिब करते हुए पूछा। हाँ हाँ पूछो, हर बात पूछो। तुमने मुझे एन की हैसियत से कबूल किया है, ये मेरी खुशकिस्मती है, वरना इससे कबल तुम मुझसे हर रूप में नफरत करते रहे हो। ये बातें बात की हैं एन, मुझे एक बात का जवाब दो। हाँ पूछो। आईना हयात अगर मेरे कब्जे में आ जाए तो क्या मैं इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता? मैंने पूछा, और एन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से तासुरात पैदा हो गई। उसकी सूरत आग की तरह सुर्ख हो गई और आंखें चमकने लगी थीं। फिर उसने सरसराते हुए लहजे में कहा, क्यों नहीं, जिसके पास तौरास होगा वो ताकत वाला होगा, और मेरा ख्याल है इससे बड़ी ताकत इस सरजमीन पर किसी की नहीं होगी। मैं ताज्जुब से एन की शक्ल देखता रहा। बेशुमार फुलझड़ियाँ मेरे जहन में छूटने लगी। फिर मैंने भारी लहजे में कहा, एन तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं मेरे महबूब, बस इस सूरत में अगर तुमने मुझे अपने कदमों में जगह दी है तो मुझे यहीं पड़ा रहने दो। मैं वादा करती हूँ कि तुमसे कुछ तलब ना करूँगी। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा कलाया, मैंने सर्द लहजे में कहा, और एन या कलाया अजीब सी निगाहों से मुझे घूरने लगी। फिर उसने दुख भरे लहजे में मुझसे कहा, एक बात बताओगे कासिम? हाँ ज़रूर। अभी मैं एन की सूरत में तुम्हारी आरामगाह में दाखिल हुई थी तो तुमने मुझे चिमटा लिया था। क्या एन तुम्हारे लिए इतनी हैसियत रखती है और मैं कुछ नहीं? नहीं कलाया, ये बात नहीं है। दरअसल बेचारी एन जिन मुसाइब का शिकार रही है,
उसकी वजह से मुझे उससे हमदर्दी पैदा हो गई है। सिर्फ हमदर्दी? हाँ, सिर्फ हमदर्दी, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम उसके साथ पसंदीदा लम्हात भी गुजार चुके हो। उन लम्हात का ताल्लुक एक वक्ती जज्बे से था। अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं इनको उसकी सरजमीन पर छोड़ दूंगा और इसके बाद उसे भूल जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो कासिम? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जवाब दिया और एनिया कलाया खामोश हो गई। फिर चंद साथ के बाद उसने कहा, तुम्हारे दिल में कोई भी ख्याल पैदा हो कासिम, तुम अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लेना, लेकिन इस तरह के शबाला उसे ना देख सके। इस तरह तुम्हारी जहनी कैफियत उससे पोशीदा रहेगी। रह गया सांप तो तुम उससे मुकाबला कर सकती हो। क्या वो आम सांप है? शायद नहीं, लेकिन इसके बावजूद अफ्रीकी लोग उससे खौफजदा रहती हैं और कभी उसके खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं होते। लेकिन तुम उसके तिलिस्म में गिरफ्तार ना हो सकोगे। ठीक है, इन कीमती मालूमात का शुक्रिया, मैंने कहा और एनिया कलाया अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने गर्दन झुका ली। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था, लेकिन इस वक्त मैं किसी हमाकत से काम नहीं लेना चाहता था। अब मैं भी इन लोगों की तरह तोहम परस्त हो गया था। क्या करता इनके दरमियान जिंदगी गुजार रहा था और वो देख रहा था जो बईद अज अकल है। किसी तौर अकल साथ नहीं देती थी। मैं कहाँ तक खुद को संभालता। चुनाचे मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस अनोखे हीरे को हासिल करने के बाद मैं भी कुव्वत हासिल कर लूं। एन को देखकर मुझे जिस कदर खुशी हुई थी, कलाया को उसके वजूद में पाकर मफकूद हो गई। ना जाने क्यों मैं कलाया से इस कदर नफरत करता था। बहरहाल इस वक्त मुझे इससे ज्यादा इख्तलाफ नहीं था, क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। मैं एन से दूर रहा। मजीद 4 दिन तक शबाला से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई। फिर एक रात मैं एन के नज़दीक ही सोया था, लेकिन सुबह को जागा तो एन मौजूद नहीं थी। मैंने उसे तलाश किया, लेकिन वो ना मिली। हाँ, थोड़ी देर के बाद शबाला मुस्कुराती हुई मेरे पास पहुंच गई। तुम अपनी साथी को तलाश कर रही होगे? हाँ, वो कहाँ गई? महफूज जगह है, उसकी जानिब से बेफिक्र रहो। हाँ, मैं तुम्हारे पास अपनी काम की आखिरी बात करने आई हूँ। मैंने बेख्तियार अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली, लेकिन इस तरह के शबाला को महसूस ना होने पाए। फिर उसने पूछा, क्या तुम आईना हयात के लिए मुखलिस हो? हाँ, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ। तुम्हारे दिल में कोई खोट तो नहीं है? अपने तिलिस्म से मालूम कर दो। मेरा इल्म तुम्हारी खोट का पता नहीं देता, तो फिर मुझे मुखलिस करार दो। इसमें तुम्हारा भी फायदा पोशीदा है। मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगी कि तुम जिंदगी भर खुश रहोगे और अपनी दुनिया में तुम शहनशाह कहलाओगे। मैं आमादगी जाहिर कर चुका हूँ, मैंने जवाब दिया। और फिर चंद साथ की खामोशी के बाद शबाला फिर बोली, रात के आखिरी पहर हम चल देंगे। स्याह पहाड़ियों के गार में तवील अरसे के बाद फिर इंसानी कदम पहुंचेंगे। सांप सो रहा होगा, तुम गार में उतर जाओगे और सांप के मुकाबिल होगे, लेकिन खबरदार उसकी आंखों से होशियार रहना। कुछ भी हो जाए उसे आंख ना मिलाना। हाँ, उसके बदन पर जरूर निगाह रखना, वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ना लेने पाए। उसे हलाक करने के लिए तुम्हारे पास कुछ हथियार होंगे, बस मैं तुम्हारी वहां कोई मदद ना कर सकूंगी। वहां तुम्हारी फुर्ती और मुस्तादी ही तुम्हारे काम आएगी। उसे जिस वक्त हलाक करो तब उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा चीर कर वो बदनुमा और बेढब पत्थर निकाल लेना, जिसे हम लोग आईना हयात कहती हैं। मैं उसे हदायत गौर से सुनता रहा और उन पर अमल करने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। चुनाचे रात के पिछले पहर में सो गया और फिर शबाला ने ही मुझे जगाया। वो अजीबोगरीब लिबास पहने हुए थी, जिसमें उसका चेहरा, सर और पूरा बदन ढका हुआ था। सिर्फ आंखों का छोटा सा हिस्सा खुला हुआ था। वैसे ये लिबास खाल ही से बनाया गया था। अगर मैं उसकी आवाज़ ना सुनता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। उठो, बहुत देर हो गई है, उसने कहा और मैं जल्दी से तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद हम घोड़ों पर बैठे उड़े चले जा रहे थे। तब शबाला ने मेरे कान के नज़दीक चीखते हुए कहा, मुझे सुबह से पहले वापस आ जाना है, ताकि किसी को यह अंदाज़ा न हो सके कि मैं कहाँ गई थी। उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। घोड़े बरक रफ्तारी से दौड़ रहे थे। अजीब सफ़र था। हम संगलाख चट्टानों पर सफ़र कर रहे थे। घोड़ों की टापों की आवाज़ें वीरानों में गूंज रही थीं और एक अजीब सा सिहर मेरे जहन पर तारी था। यहाँ तक कि हम इस सफ़र के इख्तिताम को पहुँच गई। स्याह रंग की पहाड़ियाँ मुँह फाड़े खड़ी थीं। एक पहाड़ी के दामन में शबाला ने अपना घोड़ा रोक दिया और हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा करते हुए कहा, बस यहाँ से नीचे उतरो। उसने कहा और मैंने उसके हुक्म की तामील की। फिर उसने अपने लिबास से एक तेज़ धार वाला चाकू निकालकर मुझे दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये तुम्हारी मदद करेगा, आओ। और हम पहाड़ की बुलंदियां तय करने लगे। थोड़ी देर के बाद शबाला एक पत्थर के नज़दीक पहुंच गई। आह, मैं वो कर रही हूँ जिसके ना करने का मैंने अहद किया था, लेकिन अगर मैं कामयाब हो गई तो फिर मुझसे अहद करने वाली बाकी रह जाएंगे। कोई ऐसा ना होगा जिससे मुझे अहद करना पड़े, उसने कहा और एक चट्टान पर जोर लगाने लगी। मैंने देखा कि वो इतनी वजनी चट्टान थी जिसे आम इंसान हिला भी ना सके, लेकिन शबाला ने इंतहाई कुव्वत से काम लेकर चट्टान को उसकी जगह से हटा दिया। चट्टान के नीचे एक गार का धाना मौजूद था। तुम्हें इस धाने से नीचे उतरना है और अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो कल शाम मैं तुम्हें इसी जगह मौजूद मिलूंगी। तुम्हारे अंदर जाने के बाद ये पत्थर बंद कर दूंगी
और कल इसी वक्त आकर दोबारा इसे खोल लूंगी। क्यों, इसे बंद करने की क्या जरूरत है? मैंने घबरा कर पूछा। सख्त जरूरत है, तुम ये समझो इसमें तुम्हारा भला भी है, शिबाला ने कहा और मैं खामोश होकर गार की गहराइयों में झांकने लगा। गार में तारीकी के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिल में एक अनजाना सा खौफ गर्दिश कर रहा था, लेकिन मैं जिंदगी और मौत का ये खेल खेलने पर पूरी तरह तैयार था। मायूसियों की गहरी तारीकी से इस गार की तारीकी बेहतर थी। सहराए आजम में कदम कदम पर मरने से एक दफा की मौत बेहतर थी। चुनाचे मैंने खुद को संभाला और गार की गहराइयों में छलांग लगा दी। मैं मुंतजिर था कि तवील गहराइयों में गिरूंगा और मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, लेकिन गार चंद गज से ज्यादा गहरा नहीं था। अलबत्ता तारीकी के सबब हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने चारों तरफ टटोला, फिर संभाला लेकर उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें तारीकी के आदी हो गई तो मैंने आगे कदम बढ़ा दिए। ये महसूस करके कि आगे सीढ़ियां हैं, मैं मुतज्जिब रह गया। लेकिन ये मेरी हमाकत थी। भला इस तिलिस्मी जंजाल में किसी बात पर ताजुब करना भी कोई अकल की बात थी। मैं ये सीढ़ियां उतरता रहा और एक के बाद एक सीढ़ी आती रही, यहां तक कि आखिरी सीढ़ी आ गई। अजीबोगरीब माहौल था। सख्त न डर होने के बावजूद मेरा दिल कांप रहा था और मैं उस वीरान माहौल में खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करूं। शिबाला का दिया हुआ खंजर मेरे हाथ में था और मेरे कान हर आहट पर लगे हुए थे। लेकिन अगर कोई आहट सुनाई दे रही थी तो वो मेरे दिल के धड़कने की आहट थी। इसके अलावा और कोई आवाज इस वीरान गार में नहीं थी। क्या यहाँ हमेशा ये तारीकी छाई रहती है? मैंने सोचा। अगर ऐसा है तो मैं उस सांप को कैसे तलाश करूंगा? और मैं अपनी जगह खड़ा यही सोचता रहा। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहीं सांप मुझ पर हमला न कर दे। लेकिन फिर किसी तरफ से रोशनी की एक किरण चमकी और आहिस्ता आहिस्ता उजाला फैलने लगा। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, गोया यहाँ रोशनी का वजूद है। मैं धड़कते दिल से सुबह का इंतजार करता रहा और फिर सुबह हो गई। लेकिन रोशनी ने इस भयानक माहौल को उजागर करके मुझे और वहशत ज़दा कर दिया। पूरे गार में छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। इन पत्थरों के दरमियान बेशुमार इंसानी खोपड़ियां और ढांचे पड़े थे। ना जाने ये कौन लोग थे। मुमकिन है आईने हयात की तलाश में आने वाले हों। ओह, तो क्या इस अनोखी शय का चर्चा आम लोगों में भी था और इसकी तस्दीक भी हो गई। एक ढांचे के नज़दीक मुझे एक साल खुर्दा डायरी मिली। बड़ी एहतियात से मैंने इसके वर्क देखे। कलमी तहरीर थी जो किसी डॉक्टर मैकेलन ने लिखी थी। आईनाई हयात, मेरा मकसद हयात है। बेबसी की जिंदगी से कुव्वत हासिल करने की कोशिश में मौत ज्यादा मुनासिब है। इसके बाद नक्शे बने हुए थे। मेरी आंखों में अजीब से तासुर उभर आए। गोया मुहज़्ज़ब दुनिया में भी साइने के वजूद का चर्चा हो गया था और लोग इसके हसूल के लिए आए थे। तो यकीनन ये वही लोग हैं जो इस तिलिस्म की तलाश में आए थे। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि मैं भी इस कोशिश में कामयाब हो जाऊं? क्या कल मेरा ढांचा यहाँ न पड़ा होगा? मेरे सूखे हुए अज़ाबी कल किसी दूसरे को सोचने का मवाद न फराहम करेंगे। दिल पर एक अजीब सी वहशत छा गई और मैं थर थर कांपने लगा। लेकिन फिर मैंने खुद को सहारा दिया। मैं इन लोगों से मुख्तलिफ हूँ। मेरे साथ कुछ जादुई कुव्वतें हैं। मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। इस ख्याल से दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली और मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। अब मुझे उस सांप की तलाश थी और फिर मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने दिल ही दिल में बहुत से अहद दोहराए थे और किसी कदर हिम्मत बन गई। अचानक अपने अकब में मुझे खौफनाक फुंकार सुनाई दी और मैं दहशत से उछल पड़ा। मैं पीछे हटा। तब मैंने सामने ही कुड़ियाले रंग के एक बड़े से अजदे को देखा। उसकी मोटाई 5 इंच से कम न होगी और तकरीबन 12 फुट लंबा था। उसने अपना खालनुमा फन फैला दिया और खड़ा हो गया। उसकी लंबी जुबान बार बार बाहर आ रही थी और उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। एक लम्हे के लिए मुझे शबाला की ताकीद याद आ गई और मैंने इसकी आंखों से खास तौर से नज़र बचाई। लेकिन इसके साथ ही मैंने एक और काम भी किया। मैंने खंजर की नोक से अपनी कलाई पर एक छोटा सा निशान बनाया और खून रिसना शुरू हो गया। मैंने ये शगाफ इसलिए बनाया था कि मुझे तकलीफ हो और मैं अजदे के सिहर से आज़ाद रह सकूं। मेरी कलाई से खून टपक रहा था लेकिन मैं इससे बेनियाज था। मेरी निगाहें सांप के बदन पर जमी हुई थीं। सांप आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में आगे खिसक रहा था और मैं ये सोच रहा था कि वो अपने फन से मुझ पर हमला करेगा और मुझे उससे किस तरह बचना चाहिए। मेरा और उसका फासला तकरीबन 15 फुट होगा। गार में छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। अचानक एक तरकीब मेरे जहन में आ गई और मैंने झुककर पत्थर जमीन से उठा लिया। जाहिर है सांप मेरी इस हरकत को नहीं समझ सकता था, लेकिन मैं अपनी पूरी जहनी कुव्वतों को मुज्तमा करके उससे मुकाबले के लिए तैयार था। फासला 15 फुट से कम होकर तकरीबन 10 फुट रह गया, फिर 7 फुट, फिर 6 फुट, फिर 5 फुट। सांप अगर चाहता तो अपने लंबे फन की वजह से मुझ तक पहुंच सकता था। बस उसे अपने बदन को जरा लंबी जुम्बिश देना होती, लेकिन मैं उसे मौका नहीं देना चाहता था। दूसरे लम्हे मैंने उसे बाएं तरफ झुकाई दी और जो ही सांप मेरी तरफ लपका, मेरे हाथ का पत्थर पूरी कुव्वत से उसके चौड़े फन पर पड़ा।
पत्थर की चोट से सांप तिलमिला उठा, लेकिन मैंने उसके अकब में छलांग लगा दी। मैं बर्क की तरह कौंध रहा था। जिंदगी और मौत का मसला था। जरा सी कोताही मौत से हमकिनार कर देती और फिर मेरा वजूद भी इन बेशुमार खोपड़ियों और ढांचों में शामिल हो जाता। अकब में जाकर मैंने फुर्ती से दूसरा पत्थर उठा लिया। सांप की फुर्ती का अंदाजा लगाए बगैर मैं इस पर हमलावर नहीं हो सकता था, लेकिन सांप झिला गया क्योंकि पत्थर से उसका फन जख्मी हो गया था और अब फन और सुकड़ रहा था। उसने इस बार बेअंदाजा हमला किया और मैंने फिर वही हरकत दोहराई। पत्थर पूरी कुव्वत से मेरे हाथ से निकलकर सांप के फैले हुए फन पर पड़ा और सांप उलट गया। इस जोरदार जरब से वो चकरा गया, चुनाचे वो सर पटकने लगा और मुझे तीसरा पत्थर उठाने का मौका मिल गया। सांप अब बुरी तरह बल खा रहा था और अपनी दुम किसी रस्सी की तरह घुमा रहा था। मैंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया और ताक कर एक और पत्थर उसके सर पर दे मारा। सांप की उछल कूद बेहद दहशतनाक थी। पत्थरों के दरमियान उसका बदन बल खा रहा था और खंजर के इस्तेमाल की अभी तक नौबत भी नहीं आई थी। मैंने तो अब बेहतरीन हथियार हासिल कर लिया था। चुनाचे से दूर रहकर मैं पत्थरबाजी कर रहा था और मैंने उसका बदन जगह जगह से शदीद जख्मी कर दिया। अब वो इस काबिल नहीं रहा कि मुझ पर हमला कर सके। तब मैंने खंजर को ठीक से पकड़ लिया। अगर ये हमला भी कामयाब हो जाता तो फिर मैं बासानी अपनी फतह का ऐलान कर सकता था और फिर धड़कते दिल से मौका मिलते ही खंजर पूरी कुव्वत से सांप के उठे हुए फन पर फेंका और तमानियत की गहरी सांस ली। खंजर सांप के फन में आर पार हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा नाकाबिल यकीन कारनामा सर अंजाम दे लिया है। सांप के तड़पने की रफ्तार अब सुस्त हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दम तोड़ने लगा। मेरी सांसें धौंकने की मानंद चल रही थीं। पूरे वजूद से खुशी फूट रही थी। ना जाने ये अंदरूनी मुसर्रत किस जज्बे के ज़ेर असर थी। सांप बिल्कुल सर्द हो गया, लेकिन उसके नज़दीक जाने की हिम्मत अब भी नहीं हो रही थी। मैंने कई पत्थर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मारे। जब यह अंदाज़ा हो गया कि उसमें बिल्कुल जान नहीं है, तब मैं आगे बढ़ा और मैंने खंजर के दस्ते पर हाथ डालकर उसे नीचे खींच दिया। सांप का लिजलिजा सा बदन आसानी से नीचे तक चिर गया था। नीचे तक एक गहरा शगाफ देने के बाद मैंने उसे ऊपर तक खींच दिया और इसको फन से निकाल दिया। गोया सांप अब गर्दन के नीचे तक चिर गया। तब उसके चिरे हुए गोश्त में मैंने वो स्याह पत्थर देख लिया जिसके बारे में ना जाने कौन कौन सी रवायतें मशहूर थीं। स्याह और बदनुमा नाहमवार सा पत्थर जिसका कतर 1.5 इंच से ज्यादा ना होगा। ये पत्थर इतना कीमती होगा इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। देखने में वो आम सा पत्थर था। पत्थर पर हाथ डाले हुए मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था और वो जज्बा सारे एहसासात पर हावी हो गया। दूसरे लम्हे पत्थर मेरी मुट्ठी में था। आलाइश साफ करने के लिए मेरे पास अपने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। चुनाचे मैंने पत्थर को अपने लिबास से साफ किया और उसे मुट्ठी में दबा लिया। ये वो कीमती शय थी जिसके एवज मुझे जिंदगी की खुशियां मिलने वाली थीं। खुदा करे इसमें कोई रखना अंदाज ना हो, मैंने सोचा। फिर मैंने अपने ही लिबास का एक टुकड़ा फाड़कर पत्थर को इसमें बांधा और उस कपड़े को बाजू पर बांध लिया। गोया मैंने अपनी दानिस्त में पत्थर को महफूज कर लिया था। लेकिन अब इसके बाद क्या हो, मैंने सोचा और फिर मैंने यही बेहतर समझा कि इस वहशतनाक माहौल से निकलकर उस जगह तक पहुंच जाया जाए जहां तक मुझे जाना है। चुनाचे मैं चट्टान तक पहुंच गया। धाने पर चट्टान उसी तरह ढकी हुई थी। मैंने उसे दोनों हाथों से जुम्बिश देने की कोशिश की, लेकिन इतनी वजनी चट्टान जादू के जरिए तो हटाई जा सकती थी, इंसानी कुव्वत के जरिए नहीं। मैं चट्टान को जुम्बिश भी ना दे सका और थक हार कर बैठ गया। अब मुझे रात के आखिरी पहर का इंतजार था। वीरान और खौफनाक माहौल में जो वक्त गुजारा उसका तज़किरा बहुत हौलनाक है। मेरे कान अजीब सी आहटें सुन रहे थे। कभी महसूस होता कि सांप जिंदा होकर ऊपर आ रहा है, कभी यूं लगता जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। खुदा खुदा करके रात हुई और तारीकी छा गई, लेकिन मेरे ज़हन में उजाले रक्स कर रहे थे। फिर रात के आखिरी पहर चट्टान अपनी जगह से खिसकी और ताज़ा हवा अंदर आने लगी। मैं खुशी से उछल पड़ा। तब मुझे शबाला की आवाज़ सुनाई दी, कासिम क्या तुम जिंदा हो? हाँ, और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओह, क्या तुम कामयाब हो गए? हाँ, स्याह पत्थर अब मेरे पास है, मैंने जवाब दिया। लाओ इसे मुझे दे दो। शबाला ने चट्टान के रखने से हाथ नीचे लटका दिया। क्यों, क्या तुम पूरी चट्टान नहीं हटाओगी? क्यों नहीं, मैं तुम्हें निकाल लूंगी। तो क्या मेरे बाहर आने के बाद तुम पत्थर मुझसे नहीं ले सकती? मैंने किसी वसवसे के तहत कहा। तुम पहले पत्थर मुझे दे दो, उसके बाद मैं चट्टान हटाऊंगी। मेरा ख्याल है ये बात तुमने पहले नहीं की थी। कासिम, जिद क्यों कर रहे हो? वो पत्थर मुझे दे दो। शबाला की आवाज में झुंझुलाहट थी। नहीं शबाला, अब मुझे तुम्हारी नीयत में फतूर महसूस हो रहा है। अगर तुम मुझे निकालोगी नहीं तो मैं पत्थर तुम्हें नहीं दूंगा। शबाला हस्बे आदत खामोश हो गई। ना जाने उसके जहन में क्या खिचड़ी पक रही थी। चंद साथ के बाद उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो कासिम,
अगर तुम पत्थर मुझे नहीं दोगे तो मैं ये चट्टान बंद कर दूंगी और फिर तुम हमेशा के लिए इस गार में कैद होकर रह जाओगे। मैं तुमसे किसी बदअहदी का इरादा नहीं रखती, लेकिन तुम्हारे बाहर निकलने से कबल पत्थर मेरे हाथ में आना जरूरी है। अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील नहीं की तो मैं ये चट्टान बंद करके यहाँ से चली जाऊंगी और इसके बाद तुम ता जिंदगी इस गार से नहीं निकल सकोगे। और इस कैद खाने में जिंदा रहना किस कदर मुश्किल काम है, इसका अंदाजा तुम्हें हो चुका है। कुछ भी हो जाए शबाला, मैं उस वक्त तक पत्थर तुम्हें नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे बाहर नहीं निकाल दोगी। आखिर इसमें कबाहत क्या है? कबाहत यह है जलील इंसान के बाहर आने के बाद तुम भी बहुत सी कुव्वतों के मालिक बन जाओगे और उसके बाद मुमकिन है कि तुम ये पत्थर मेरे हवाले करना पसंद ना करो। और इस गार में रहकर ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो चंद साथ के बाद मैं चट्टान बंद कर दूंगी और गार के अंदर पानी ही पानी भर जाएगा। तुम उसी पानी में डूबकर हलाक हो जाओगे। तुम मेरे इल्म से टकराने की कोशिश मत करो शबाला। अगर तुम बदअहदी ना करती और मुझे बाहर निकाल देती और इसके बाद ये पत्थर तलब करती तो जाहिर है मुझे इस बदरंग और बदसूरत पत्थर का क्या करना था। मैं इस पत्थर को खामोशी से तुम्हारे हवाले कर देता और तुमने जिस अंदाज में मुझे धमकी दी है और जो कुछ कहा है उससे मुझे अंदाजा हुआ है कि तुम मुझे गार से नहीं निकालोगी और पत्थर हासिल करने के बाद यहीं कैद कर दोगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो जहन्नुम में जाओ, शबाला ने कहा और चट्टान अपनी जगह आ गई। मैं एक लम्हे के लिए बदहवास हो गया। मैंने चट्टान से कान लगा दिए। अब कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। एक लम्हे के लिए मैं सख्त परेशान हो गया, लेकिन पत्थर किसी तौर शबाला को देना मुनासिब नहीं था। वो मेरी जान की गाहक थी, इसलिए मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता था। चंद साथ में सोचता रहा, फिर मैंने आंखें बंद कर ली और सीढ़ी की दीवार से टिक गया। अगर ये पत्थर इतना ही मुतबर्रिक है तो मेरे काम क्यों नहीं आ सकता, मैंने सोचा और अचानक मेरी खोपड़ी पर एक जोरदार चपत पड़ी। मैं उछल पड़ा। तब मेरी निगाह किसी हैवले पर पड़ी और मेरा बदन खौफ से कांपने लगा। गधों की कौन सी नस्ल से तुम्हारा ताल्लुक है? हैवले की आवाज मेरे कानों में गूंजी। तुम कौन हो? दूसरा गधा, उसने बुरे से लहजे में कहा। मैं शशदर रह गया। ये बेतकल्लुफ इंसान कौन था और यहाँ कहाँ से आ गया? चंद साथ तो मेरी आवाज ही नहीं निकल सकी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके कहा, मैं मुसीबत में हूँ दोस्त, इस वक्त तुम्हारा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो झांपड़ दूंगा कि आखिरी सीढ़ी पर जा पड़ोगे। एक तो तुमने मुझे मस्त नींद से जगा दिया, ऊपर से फजूल बकवास कर रही हो। मगर तुम हो कौन? कहा ना दूसरा गधा। मगर इंसानों की तरह बोल रहे हो, मैंने भी किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा। मुझे भी झुंझलाहट महसूस हो रही थी। जी हाँ, क्या करूं, इंसान और गधे में कोई खास फर्क तो नहीं रह गया। चुनाचे इंसानों की तरह बोला जाए या गधों की तरह, फर्क क्या पड़ता है? बात एक ही है, जवाब मिला। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। इस बेतकल्लुफी से इस माहौल में गुफ्तगू करने वाला ये कौन शख्स था? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो कोई भी था इस तय खाने में किस तरह आ गया? जाहिर मैंने दिन में किसी का वजूद नहीं देखा था। मैं सोच रहा था कि कहीं वो भूत तो नहीं, लेकिन अगर भूत भी होता तो मेरा क्या बिगाड़ लेता? मेरा तो ना जाने कैसे कैसे भूतों से वास्ता पड़ा है। अब क्या सोच रही हो? उसने फिर उसी अंदाज में पूछा। मैं सोच रहा हूं या तो तुमसे कुश्ती लड़ना शुरू कर दूं और या फिर क्या? फिर कुछ नहीं, मैंने बेबसी से कहा और वो हंस पड़ा। बड़े भाई, इतनी शदीद मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो और मेरे मुहाफिज को भी हलाक कर दिया। इसके बाद इस किस्म की अहमकाना बातें मेरी समझ में तो आती नहीं। तुम्हारा मुहाफिज? हाँ, मेरा मुहाफिज। तुम्हारा क्या नाम है? अब नाम भी बताऊं तुम्हें? तो कोई हर्ज है क्या? हर्ज तो खैर कोई नहीं है, लेकिन आदमी हो तुम बेवकूफ, ख्वामखा इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे। अबे तुम्हें तो किसी जनान खाने में बैठकर शेरो शायरी करनी चाहिए थी, उसने जवाब दिया और मैं हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। कितनी फसाहत और बलागत से बोल रहा था और क्या ही उम्दा गुफ्तगू थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह है कौन। अब तो अपने बारे में बता ही दो। मेरा नाम तौरास है भाई साहब। क्या? मैं उछल पड़ा। हाँ, इन काले गधों में रहते रहते तबीयत उकता गई और मैंने खुद को सांप के पेट में महफूज कर लिया। मजे मजे के ख्वाब देखता रहता हर वक्त। सदियों से अनोखी चट्टानें मेरी हम असर थीं, लेकिन तुम्हारा सत्यानाश हो। तुम इन वैश्यों के देवता हो? मैंने मुंह फाड़ कर पूछा। नहीं तो क्या मिस्र का अबू अल हौल हूं? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। लेकिन क्या तुम मुझे इस गार से नहीं निकाल सकते? अलिफ लैला पढ़ी है तुमने? वो बोला और मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारी ही दुनिया की किताब है? हाँ, पढ़ी है। उसमें तुम्हें जगह जगह मेरे जैसे बेवकूफ़ नजर नहीं आते? जरूर याद आ गए होंगे। मैं उनकी नस्ल से तो नहीं हूं, मगर इस जादू के चक्कर में फंस कर उल्लू का पट्टा बन गया हूं। ये उल्लू का पट्टा भी तुम्हारी तरफ ही होता है ना? मेरी तो कुव्वत गोवियाई ही सलब हो गई थी
जिस अंदाज की उसकी गुफ्तगू थी, मैं अफ्रीका के किसी वीराने में ऐसी गुफ्तगू के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बार बार आंखें फाड़कर उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तारीकी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। जवाब तो दे दो जाने मन। क्या जवाब दूं? अबे तो मरे क्यों जा रहे हो? आओ दोस्ती कर ले, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब तो मुर्गी के अंडे से निकल आओ। तुम तौरासी हो, सूरत से तुम्हें चर्चल नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो किसी ऐसे अहमक का तस्वुर भी नहीं कर सकता जो इतना अजीबोगरीब हो। तुम्हें तो दुनिया के बारे में काफी मालूमात मालूम होती हैं। जी हाँ, मैं तो जैसे कभी दुनिया में रहा ही नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये मेरे भाई कि ये देवता देवता का चक्कर ना तो मुझे पहले पसंद था और ना अब मुझे पसंद है। बस बाप दादा ने ख्वाम में जादू सिखा दिया और वो जादू इतना बढ़ गया, तुम यकीन करो उस जादू को हासिल करने में मेरी कोशिशों को इतना दखल नहीं था। बस इन लोगों ने मुझे देवता मान लिया। बाप दादा मर गए, अगर ना मरते तो मैं भागकर तुम्हारी दुनिया में पहुंच जाता। मुझे ये काली दुनिया जरा भी पसंद नहीं। मैं हैरत की मनाजिल से गुजरता रहा। वो जो कुछ गुफ्तगू कर रहा था बड़ी अजीब थी, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी ढारस होती जा रही थी। ये देवता तो बड़ी अजीब किस्म का था, इससे तो दोस्ती भी की जा सकती थी। लेकिन भाई तौरास, एक काम करो। क्या? इस कैद खाने से निकलने का बंदोबस्त अगर कर सकती हो तो वो करो। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अब हड्डियों में ज्यादा जान नहीं रह गई, तुम भी मेरी मदद करो, तौरास ने कहा और चट्टान के नजदीक आ गया। उसने दोनों हाथ चट्टान से लगाए। मैंने भी उसके कहने के मुताबिक चट्टान पर अपना सारा जोर सरफ किया और चंद साथ के बाद चट्टान एक तरफ लुढ़क गई। ताज़ा हवा के झोंके अंदर आ गए थे और इसके साथ ही रोशनी भी। आखिरी रातों का चांद था, उसमें मैं तौरास को साफ देख सकता था। अजीबोगरीब शक्ल का एक नौजवान हबशी था जिसके चेहरे से मस्करेपन का साफ इजहार होता। कदीम तर्ज के लिबास में मलबूस था, लेकिन जहानत की चमक इसकी आंखों से आयां थी। उसने मुंह फाड़कर तवील जमाई ली और बुरा सा मुंह बनाकर मुझे देखने लगा। क्यों आ मरे थे अफ्रीका में? बस तकदीर ले आई, मैं ठंडी सांस भरकर बोला। मेरे सामने भी हरामीपन से बाज नहीं आओगे? तकदीर ले आई थी या लालच? वो आंखें निकाल कर बोला। क्यों लालच क्यों? क्या तुम दौलतमंद बनने के ख्वाब नहीं देखते थे? ओह, तो लौंडियों के चक्कर में नहीं रहते थे? मना कर दो, मना कर दो। उसने इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। तुम ठीक कह रही हो, तो फिर तकदीर को क्यों कोस रही हो? इन सारे हंगामों से उकताकर सुकून की नींद सो रहा था, मगर तुम्हारे हरामीपन ने फिर मुसीबतों में ला फंसाया। अबे तुम क्या जानो कैसे कैसे हसीन ख्वाब देखता था। लालियां, सुर्खियां, रेवड़ियां, हाय हाय, कितने अरसे से सो रहे थे तुम? हिसाब किताब से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अब बताओ कहाँ मरना है? अब तो तुम्हारे साथ ही मुकद्दर फूट गया है। अब मेरे बाप, क्या तू मुझे जादूगर की बजाय घिसियारा नहीं बना सकता था? उसने फिजा में घुंसा हिलाया और सर खुजाने लगा। इस स्याह फाम देवता को देखकर तबीयत खुश हो गई थी। स्याह फाम देवता, स्याह न्योला, शबाला और हंगामे ही हंगामे, कह के ही